फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज अ प्रीशियस प्रिविलेज दैट नो कंट्री कैन फॉरगो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये शब्द प्रेस के महत्व को दर्शाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेस का पहला कार्य, उसकी पहली ड्यूटी सोशल सर्विस होना चाहिए, समाज सेवा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी हर साल 16 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के सामने बहुत सी चुनौतियां थी। हर फील्ड में हमें आगे बढ़ना था और इतने बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत से एस्पेक्ट ऐसे थे जिन पर हमें गंभीरता से काम करना था। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रेस। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद प्रेस किसी भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट प्रेस कमीशन का गठन किया 1952 में। जी हाँ, 1952 में प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। इसके गठन का उद्देश्य यह था कि भारत में प्रेस की सिचुएशन क्या है, करंट स्टेटस जानने के लिए, और फ्यूचर में जो प्रेस है वो नेशनल डेवलपमेंट में किस तरीके से भूमिका निभाए, ये सब देखना एक लक्ष्य था प्रेस कमीशन का। और प्रेस कमीशन ने प्रेस को लेकर बहुत सी रिकमेंडेशंस थी, बहुत सी सिफारिशें दी। उन सब सिफारिशों में एक जो महत्वपूर्ण सिफारिश थी या रिकमेंडेशन थी वो ये थी प्रेस काउंसिल का गठन करने की। फर्स्ट प्रेस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर प्रेस काउंसिल का गठन करने के लिए 1965 में एक एक्ट बनाया गया जिसे प्रेस काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी एक्ट के आधार पर 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल का गठन हिंदुस्तान में किया गया। यानी हिंदुस्तान में प्रेस काउंसिल की जो स्थापना है, प्रेस परिषद की जो स्थापना है, वो 4 जुलाई 1966 को हुई। लेकिन प्रेस काउंसिल ने विधिवत रूप से 16 नवंबर 1966 को काम करना शुरू किया। इसी वजह से हर साल 16 नवंबर को हिंदुस्तान में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में और प्रेस के जो संस्थान हैं, जो बड़े बड़े पत्रकारिता के जो समाचार पत्र पत्रिकाओं के संस्थान हैं, वहाँ पर अलग अलग आयोजन होते हैं और ये चर्चा होती है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, समाज के विकास में प्रेस की क्या भूमिका हो सकती है। दोस्तों, प्रेस काउंसिल एक वॉचडॉग के रूप में कार्य करता है और न केवल वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि देश में फ्री प्रेस हो, यानी प्रेस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, किसी प्रकार का उसकी जो स्वतंत्रता है उस पर कोई बंधन ना हो। साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करता है कि प्रेस भी जिम्मेदारी से काम करे और समाज के जितने भी पक्ष हैं उन सब को उभारने में अपना अहम योगदान। अब हम आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि प्रेस लोकतंत्र को मजबूती देने में, समाज के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजन को सार्थक रूप देगी और उसको एक तरह से मीनिंगफुल बनाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना नेशनल प्रेस डे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। विश यू ऑल अ हैप्पी प्रेस डे। थैंक यू वेरी मच।